हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का स्मार्ट एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश आ रही है और इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस का कोई क्वेश्चन ना आए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट द सेशन। ये लीजिए, पहली कंडीशन है वो आपके सामने आ गई है और उससे उसके एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने है। अब देखो, पहला जो एग्जाम्पल है if he works hard he will win the मैच। देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें हैं वो रियलिटी के अंदर बताई जाएगी। कैसे? अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास भी हो जाओगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो मैच भी जीत जाओगे। यानी कि दोनों चीज़ें है ना वो आपको फ्यूचर की बताएगा, लेकिन दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये जो वर्क्स है वो क्या बता रहा है आपको? प्रेजेंट सिंपल बता रहा है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच। अब यहाँ पे क्या हुआ? विल का यूज़ किया गया। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पर दो बार क्या जो फ्यूचर टेंस है वो कभी आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलता है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप मैच को जीतोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो मैच को जीतोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो दोनों फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन दो फ्यूचर ग्रामर जो ग्रामर का पोर्शन है वहाँ पे बोला जाता है कि ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो फ्यूचर कभी हो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे एक तो हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया और आगे विल मॉडल का यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस ठीक इसी प्रकार का है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आप मेहनत करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम पास करोगे। जो इसका जो सेंस निकलेगा ना वो आप करोगे तो फिर वो होगा, आप ये करोगे तो फिर वो होगा। ठीक है, इफ़ ही थर्ड को देखिए, थर्ड जो एग्जाम्पल है उसके अंदर इफ़ ही कम्स दिल्ली ही विल अटेंड योर पार्टी। अगर वो दिल्ली आएगा तो आपकी पार्टी अटेंड करेगा, अगर वो दिल्ली आएगा तो आपकी पार्टी अटेंड करेगा। अब देखो इन तीनों सेंटेंस के अंदर यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है? प्रेजेंट सिंपल। और आगे कौन सा मॉडल यूज़ किया गया है? वो है विल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस या नो। चलो इसे बोलते हैं कंडीशनल नंबर फर्स्ट। अब जो अगली कंडीशन है वो देखिए आपके सामने, कंडीशन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखोगे इस जो कंडीशन सेकंड है ना दोस्तों, इस सेकंड कंडीशन को अपन एक और नाम से जानते हैं। अरे बोलो कौन सी कंडीशन? इसे बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो ना, तब आप प्रेजेंट के अंदर इमेजिन कर रहे हो, इसलिए इसको प्रेजेंट इमेजिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और जो आगे वाला जो सेंटेंस है वहाँ पे वुड मॉडल का यूज किया जाएगा। देखो,
इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड विन द गोल्ड मेडल। इफ ही वर्कड हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल। अब देखो ये जो वर्कड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और आगे जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा वुड मॉडल को, ठीक है। और वुड मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे विन यूज किया गया है। ये हुई प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इसका जो सेंस निकलता है वो क्या निकलता है? अगर यहाँ पे अगर जो सेंस है ना वो कौन सा निकलेगा? देखो पहले वाला क्या था? आप अगर मेहनत करोगे तो सफल होंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर वो मेहनत करता तो सफल होता, ठीक है। अगर वो मेहनत करे तो फिर सफल हो, ऐसा सेंस निकलेगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करे, अगर वो कड़ी मेहनत करे तो ही वुड विन द गोल्ड मेडल। अभी उसने जो मेडल है वो जीता नहीं है, अगर वो मेहनत करेगा तो वो जीतेगा। इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इमेजिनेशन। अभी तक ना तो मेडल जीता है ना ही हार्ड वर्क किया है इस बंदे ने, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करे तो फिर वो गोल्ड मेडल लाए। ये आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वहां पे देखिए, इफ ही वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पर जो इमेजिनेशन हो रही है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? वर सेकंड फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर ही होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बिन। तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म यूज की गई है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो सेकंड कंडीशनल के अंदर आएगा, और सेकंड कंडीशनल को अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब देखो ये इमेजिन कैसे कर रहे हैं? इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश के अंदर उड़ता, ठीक है। ना तो मैं अभी पक्षी हूं ना मैं आकाश के अंदर उड़ रहा हूं, ये सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। दूसरा देखो, अगर मैं राजा होता तो मैं सारी प्रजा को सुखी रखता। ना तो मैं राजा हूं ना आज भी प्रजा सुखी है। तो यही सिर्फ क्या है? इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन जब आप प्रेजेंट में कर रहे हो तो इमेजिनेशन प्रेजेंट इमेजिनेशन है, और कंडीशन नंबर सेकंड है, ठीक है दोस्तों। अगली जो कंडीशन है इसे बोलते हैं लास्ट कंडीशन, और कंडीशन नंबर 3। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आप जो है ना इस कंडीशन को पहले तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पास्ट इमेजिनेशन। इस कंडीशन का क्या नाम है? पास्ट इमेजिनेशन। अब देखो अपन प्रेजेंट की इमेजिनेशन पढ़ के आए, अब देखो यहाँ पे पास्ट इमेजिनेशन कैसे होगी। प्रेजेंट में क्या था? अभी हाल फिलहाल से आप बोलते थे क्या कि अगर वो मेहनत करे तो फिर सफल हो। ना तो उसने मेहनत की है ना वो सफल हुआ है, वो राम जाने। अब इस जो पास्ट इमेजिनेशन है इसमें क्या हुआ? अगर उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो गया होता, ठीक है। आप पास्ट की बोल रहे हो, ना तो उसने पास्ट में मेहनत की है और ना ही वो पास्ट के अंदर सफल हुआ है। अगर वो पास्ट के अंदर मेहनत की होती तो वो सफल हो जाता। तो यहाँ पे जो सेंस है वो पास्ट का इमेजिनेशन है, अभी तक तो है नहीं। आप जो पिछली कंडीशन थी वो कौन सी थी? प्रेजेंट कंडीशन। उसके अंदर क्या बोल रहे? अगर वो मेहनत करे, ठीक है, तो वो पास हो जाए। जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर पास्ट इमेजिनेशन, अगर वो मेहनत की होती तो पास हो गया होता। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पे हैड है,
और उसके बाद में क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वर्क होता है ना, उसको कंप्लीटेशन यानी कि जो कंप्लीट वर्क यानी कि पूरा हो गया कार्य उसको दर्शाती है। ठीक है, तो हैड वर्कड यानी कि अगर उसने की होती, और हैड का मतलब क्या हुआ, पास्ट है, तो हैड वर्कड यानी कि उसने अगर जो हार्ड वर्क किया होता, ही वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल। अभी तक उसने जीता नहीं है, लेकिन वुड हैव, जब अपन ने मॉडल पढ़ा था तो वुड किस लिए यूज होता है, पास्ट इमेजिनेशन के लिए, पास्ट इमेजिनेशन के लिए। यानी कि जब आप पास्ट में रहकर जब आप फ्यूचर की बात करते हो ना, तब वुड का यूज किया जाता है। अब देखो, ही वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल। अब देखो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने हार्ड वर्क किया होता तो वो गोल्ड मेडल भी जीत लिया होता। यही तो है कंडीशन, इसे बोलते हैं पास्ट इमेजिनेशन। अब देखो अगला जो है सेंटेंस वो सेम ही है। इफ सी हैड कॉल्ड हिम, इफ सी हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वह है उसको बुलाती, अगर वह उसको बुलाती तो उसकी जो मदद है वो हो जाती। अगर वह उसको बुलाती तो उसकी मदद हो जाती। ना तो उसने उसको बुलाया है, ना ही कोई मदद हुई है, लेकिन ये जो इमेजिनेशन कौन सी है, पास्ट की। अगर उसको बुलाती तो वो पास हो जाती। अब देखो यहाँ पे हेड है और इसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आगे आप कौन सा यूज करोगे, वुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस या नो। अब देखो एक और बात है, एक तो मैं ये जो तीन कंडीशन है इनका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, देखो कंडीशन नंबर अपने फर्स्ट पढ़ी, कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ी, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा था, देखो सब्जेक्ट था और उसके बाद में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ई एस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। तो आगे आप कौन सा सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो थी कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या था, सब्जेक्ट था प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और उसके बाद में जो बाद वाले सेंटेंस के अंदर क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है सेकंड कंडीशनल। और जो थर्ड कंडीशनल पढ़ी उसके अंदर क्या था, सब्जेक्ट था प्लस हेड प्लस V3 ये था, और आगे वाले जो सेंटेंस था उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर है सारे के सारे। इसे बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन, इसे बोलते हैं पास्ट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, और इसको बोलते हैं रियल इमेजिनेशन, रियल इमेजिनेशन। ठीक है, ये तो पास्ट और प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई, और ऊपर वाली रियल वाली इमेजिनेशन। ये तीनों प्रकार की इमेजिनेशन से क्वेश्चन आता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करके देता है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस है तो आगे विल मॉडल यूज किया जाएगा, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आगे वुड मॉडल यूज किया जाएगा, अगर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हैड प्लस V3 दिया गया है तो आगे वुड हैव प्लस V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई तीन कंडीशन। अब देखो आगे आपको ये समझना है कि हमने पढ़ा दो प्रकार के इमेजिनेशन है ना, दो प्रकार की होती है। देखो
एक तो होती है रियल इमेजिनेशन। रियल इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास पैसा होता, तो पैसा हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, उसे बोलते हैं रियल इमेजिनेशन। ठीक है। और दूसरी होती है फेक इमेजिनेशन। फेक इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं ये आकाश के अंदर उड़ता, अगर मैं राजा होता तो मैं प्रजा की सेवा करता। ये सारी की सारी क्या है, ना तो मैं राजा हूं, ठीक है, ना मैं पक्षी हूं और ना मेरे पंख है। तो ये सारी की सारी कौन सी इमेजिनेशन हुई, फेक इमेजिनेशन। और जो फेक इमेजिनेशन अगर होती है ना, तो जो कंडीशनल नंबर सेकंड था, कंडीशन नंबर सेकंड था, वहां से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश के अंदर उड़ता, तो ये जो सेंटेंस है ना, वो कंडीशन नंबर सेकंड से बढ़ेगा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है। ये सारे के सारे जो फेक इमेजिनेशन वाले कंडीशन नंबर सेकंड से ही सेंटेंस बनेंगे। दूसरा जो रियल इमेजिनेशन होती है ना, उसके अंदर चाहे कंडीशन नंबर सेकंड फर्स्ट से आप सेंटेंस बनाओ, चाहे कंडीशन नंबर सेकंड से सेंटेंस बनाओ, चाहे कंडीशन नंबर थर्ड से सेंटेंस बनाओ, तीनों से सेंटेंस बन जाएगा, तीनों से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।